हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आइए आज हम लोग एलसीएम सीखे, है ना। एलसीएम क्या है और एलसीएम का मतलब क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम आप लोग को ये सिखाना चाहते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म है ना कि एल से होता है लोवेस्ट, एल से लोवेस्ट। सी से होता है बच्चों कॉमन, ठीक है। और एम से होता है बच्चों क्या होता है मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब जो सबसे छोटा संख्या हो, तो कौन सी संख्या हो जो सबको बढ़िया से टेबल से काट दे, है ना, उसको बोलते हैं एलसीएम। यानी कि इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है बच्चों, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम दो विधि से बनता है बच्चों, एक बनता है गुणनखंड विधि से और एक बनता है भाग विधि से बनता है ना। एक गुणनखंड विधि से बनता है और एक भाग विधि से बनता है। तो गुणनखंड विधि से बच्चों अभी आपको एलसीएम अगर कुछ नहीं आता बनाने के लिए तो आपको गुणनखंड विधि अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि एलसीएम गुणनखंड विधि से जो होता है एलसीएम तो थोड़ा सा टफ लगता है। तो ये विधि जो हम लोग बनाते आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं कि एलसीएम तो बना देता है लेकिन उसको ये भी पता नहीं होता है कि ये कौन विधि से हम बना रहे हैं। तो ये बच्चों जो हम बना रहे हैं अभी एलसीएम, ये है डिवीजन मेथड। कौन मेथड है बच्चों, डिवीजन मेथड है। हाँ, डिवीजन मेथड का मतलब होता है भाग विधि। क्या होता है, भाग विधि को बोलते हैं हम लोग, डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग इस पर थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। तो एलसीएम का नियम क्या कहता है बच्चों कि सबसे कम पहाड़ा से कम 2 अंक लगना चाहिए। तो हम यानी कि कोई पहाड़ा से हम 2 अंक भागा लगा करके काट सकते हैं। अगर 2 अंक अगर कट जा रहा है तो एलसीएम लगा देंगे, और नहीं लगेगा तो नहीं लगा सकते। फिर आगे 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे, फिर 5, इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। जो अंक नहीं लगेगा 2 अंक लगने के बाद उसको क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। तो आगे सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, 2 से 2 अठी 16 और 2 छग 12, 2 नमा 18। यही बच्चों देखो 2 का टेबल से बाहर है, तो क्या करेंगे, इसका आधा क्या होता है 1 और 6 का आधा क्या होता है 3, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, कोशिश करना है अब फिर देखना कि कौन से टेबल से लग रहा है, ठीक है। तो फिर 2 से क्या करेंगे, लगा लेंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6। ये नहीं लग रहा तो क्या करेंगे बच्चों, 9 का 9 लिख देंगे, 13 का 13 लिख देंगे। अब देखना है बच्चों कि 2 से 1 ही लग रहा है और 3 से 2 को लग रहा है, तो क्या करेंगे 3 से लगा देंगे, है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 नहीं लग रहा तो 13 को हम ऐसे लिखते जाएंगे। अब बच्चों 2 से भी 1 लग रहा, 3 से भी 1 लग रहा, 13 से भी 1 लग रहा है। तो अब क्या करेंगे, कोई नहीं लग रहा 2 अंक से, कोई भी टेबल से 2 अंक जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, अब हम गुना करेंगे एलसीएम को लिख करके। तो हमारा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 3 इंटू 4 इंटू 3 और गुना 13। अब हम इसको गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 का टेबल 3 में पढ़ेंगे, 4 3 12, 12 टेबल 4 में पढ़ेंगे, 12 चौक 48। और 48 का टेबल अगर 3 बार नहीं याद है बच्चों तो हमको क्या करना है, 48 को 3 से गुना करना है। 8 3 24 4 बाकी 2 4 12 2 14, 144 है। 144 को फिर क्या करना है बच्चों, 13 से गुना करना है। 4 12 के 2 बाकी 1, 4 12 13 3 बाकी 1, 3 और 1 बाकी 4, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1। उसको क्या करेंगे, 2 लिख देंगे, 4 3 7, 4 4 8 और 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया, 1872 आ गया। ये हमारा क्या निकल गया, एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगा ना, 16 से हम इसको अगर हम डिवाइड देंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। 12 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा। 18 से अगर इसको हम डिवाइड देंगे तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा। 26 से अगर हम इसको भागा देंगे तो ये क्या होगा, ये भी कट जाएगा। सब संख्या से ये कटना चाहिए, तब समझेंगे कि हमारा एलसीएम सही है। तो आप ज़्यादा नहीं, हम एक अंक भागा लगा करके हम चेक करते हैं कि क्या ये संख्या कटता है या अथवा नहीं कटता है। तो 16 एकम 16 होता है, 8 में 6 जाएगा 2 27, फिर 16 एकम 16 होगा, 2 में 6 जाएगा 16 सती 112। तो बच्चों देखा आपने कि यहाँ पर सारा संख्या क्या हुआ, कट गया 16 से। इसी तरीके से अगर आप 12 से भागा देंगे, जो आंसर आया उसमें ये भी संख्या पूरी तरह इसी तरीके से कट जाएगा। 18 से भागा दीजिएगा तो ये भी संख्या क्या होगा, पूरा इसी तरह से कट जाएगा। 26 से भागा दीजिएगा तो ये भी संख्या क्या होगा, इसी तरह से पूरा कट जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको एलसीएम पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एलसीएम ये क्या है, भाग विधि से हम बनाएं।
एलसीएम बनाने का 2 विधि है, गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड, वो भी आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप बढ़िया से इसको सीख लेंगे तो हम आपको फैक्टर मेथड से भी एलसीएम सिखाएंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसका मतलब होता है जो संख्या से आंसर हमारा कट जाए, जो संख्या छोटी से छोटी संख्या, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा संख्या होता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं लोसो का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्तक। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप घर में आसानी से बैठे बैठे आप एलसीएम सीख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो बनाएं तो पहले आप तक ये मैसेज पहुंच जाए। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।